वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज नंबर सिस्टम में आज देखेंगे कि लास्ट में जो शून्यों की संख्या होती है, मतलब किसी भी संख्या देख सकते हो, किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या आपको निकालने के लिए दिया जाएगा, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो शून्यों की संख्या कहने का मतलब, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका, जैसे कि 5 × 2 और 5 का स्क्वायर और 2 की घात 3। ठीक है, तो इसमें आपका शून्य की संख्या कितनी होगी, तो ये क्या है, 5 का स्क्वायर मतलब कितना ही, 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 2 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो 25 × 8 तो कितना हो जाएगा, 25 × 8 = 200। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 2। ये आंसर होगा 2। अब देखो इसी टाइप और देखते हैं, जैसे कि 5 की घात 3 है और 2 की घात 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5×25 125, 125, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा, 125 चौक कितना होता है, 500। ठीक, तो यहाँ भी क्या हो गया आपका आंसर, 2। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, देखो सीखने वाली बात ये है कि मतलब ये शून्यों की संख्या कहाँ से आ रहा है, शून्यों की संख्या कहाँ से आ रहा है। देखो 10 का गुणा जहाँ होता है उतना ही शून्यों की संख्या होता है। ठीक, शून्यों की संख्या मतलब 10 का गुणा है ना, जैसे कि आपका 10 का घात ही है, मतलब ठीक है 10 का घात 5 है, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 10 की घात के ऊपर डिपेंड करता है कितना हो रहा है। 10 ये बना कैसे, 10 मतलब कैसे बना, ये बना है 5 × 2 से। ठीक है, तो 5 × 2 की घात 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 की घात भी 5 है, 2 की घात भी 5 है, तो 10 वैसे बना है। ठीक है, 5 × 2 करके ही बना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो मतलब 5 × 2 की घात मतलब बराबर में आना चाहिए, तब ये बनता है आपका शून्यों की संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 की घात 2 है, वहाँ पे 2 की घात 3 है, तो आपका मतलब मिनिमम कौन सा है, 5 की घात 2 है। ठीक है, तो 5 की घात 2 और 2 की घात 2 और ये 2 की घात 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, मैं अलग मिटा देता हूँ, इसको समझ में आएगा फिर। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 5 की घात 2, 2 की घात 2 × 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 5 × 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 5 × 2 पूरे की घात 2 और × 2। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 की घात स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर हो गया, मतलब 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया × 2 हो गया। ठीक है, मतलब 100 × 2, तो देखो 200 हो रहा है, मतलब यहाँ पे शून्यों की संख्या आपको 2 डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब सीखा क्या आपने कि 5 × 2 मतलब 5, जितने 5 होंगे उतने ही 2 होना चाहिए, और तो आपका 10 मतलब उतनी शून्य की संख्या आपको मिल जाएगी। तो इनमें जो सबसे कम वाला है उसका रहता है। ठीक है, जैसे 5 और 2 में ये कम घात किसकी है, यहाँ पे देखो 5 की घात 2 है, यहाँ पे कम है। ठीक है, 3 वाला ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 घात है, तो 2 शून्य की संख्या होगी। ठीक है, तो जितने अब देखो उसमें देखो वहां पे, यहाँ पे भी 2 संख्या देखो, यहाँ पे 5 की घात 3 है, 2 की घात 2 है। ठीक है, तो कम वाला कौन सा है, 2 की घात वाला कम है। ठीक है, ये कम है। ठीक है, तो जितना घात होगा उतना आपका शून्यों की संख्या, मतलब कम घात वाला। ठीक है, मतलब जो शून्यों की संख्या होगी आपका किस पे डिपेंड करेगी, शून्यों की संख्या किस पे डिपेंड करेगी, 5 या 2 में जिसका घात कम होगा। ठीक है, 5 या 2 में कम घात पर। ठीक, 5 या 2 में जिसकी घात कम होगी कम घात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन बनाएंगे सामने आएगा। और देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25 × 125 × 16 × 32 × 16 के अंत में शून्यों की संख्या आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई यहाँ पे 2 की घात और 5 की घात देखते हैं, जिसका घात कम होगा उतने शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 5 का घात कितना है, यहाँ पे देखो 5 की घात 2 है, 5 की घात 2 मतलब 25, 125 मतलब 5 की घात 3 है, 5 की घात 3 है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 16 मतलब 2 की घात 4 है, यहाँ पे 2 की घात 4 16। देखो 32 कैसे बना, 2 की घात 5 से बना है, और 16 किससे बना है, 2 की घात 4 से बना है। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 की घात और 5 की घात कितना हो, देखो 5 की घात देखो यहाँ पे 2 है, 5 की घात क्या है, 3 है, तो टोटल घात कितनी हो गई आपकी, यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 2 कितना, 5 हो गया। ठीक है, 5 की घात आपका 5 हो गया। अब इधर से देखेंगे, ये सब गुणा में है ना,
अब देखो इधर दो दो की घात कितनी हो गई, देखो दो आधार क्या है समान और घातांक कितने हैं, देखो 4 5 और 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, दो की घात 4 5 और 4 मतलब 5 4 9 4 13, ठीक, दो की घात 13। तो यहाँ पे देखो छोटी घात किसकी है, यहाँ पे छोटी घात किसकी है, 5 है, मतलब 5 की घात छोटी, 13 बड़ा है ना, 5 छोटा है, तो आपका शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बाकी का तो यूज नहीं होगा, दो में मतलब यहाँ की देखो 5 की घात 5 है, दो की घात 5 और दो की घात 8 5 13, ठीक है, दो की घात 8, तो दो की घात 8 का तो कोई यूज ही नहीं है ना, बाकी शून्य तो इसी से बढ़ रहा है 5 गुणा 2 से, तो इसका यूज है, तो छोटा वाला घात क्या है 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये 5, ठीक है, 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं वैसे ही, इसमें देखो 5 गुणा 10 गुणा 25 गुणा 40 गुणा 50 गुणा 65 गुणा 125, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 की घात कितनी है, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 की घात नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितनी घात है, एक घात है, ठीक है, यहाँ पे एक घात। अब देखो जीरो वाले को अलग सेपरेट कर लो, जीरो वाले को अलग लिख देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे कि 5 की घात यहाँ पे एक है, अब देखो जीरो जीरो वाले को अलग रख लेंगे, ठीक है, जीरो कितना है वो बाकी जैसे क्वेश्चन में जो जीरो दिखे उस जीरो को अलग से रख लेंगे, जैसे जीरो कितना है देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 जीरो है आपका, ठीक है, तो जीरो यहाँ पे कितना है, शून्य, जीरो कितना है यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 अपने पास एक्स्ट्रा है, अब बाकी को देखते हैं। अब देखो 5 और 2 से बनने वाले कितने हैं, 5, तो ये कितना है आपका 25, मतलब 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या चीज़ है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, जीरो तो अपन हटा लिए हैं तो उसको छोड़ देना है आपको, तो 5 हो गया, 25 हो गया, 5 का स्क्वायर, और ये 4 को ले लेंगे, 2 की घात 2, और यहाँ पे 5 को 5 ले लेंगे, 5 की घात 1, ये हो जाएगा 11 पंचे 55, मतलब 5 की घात 1, देखो 65, 13 पंचे 65 होता है, 5 की घात 1, यहाँ पे 5 का क्यूब है, ठीक है, तो देखें 2 और 5 कितना है, 5 की घात को देखेंगे तो देखो 5 की घात 1 2 1 1 मतलब 3, बहुत सारा 5 की घात है, ठीक है, लेकिन 2 अपने पास कम है, देखो 2 एक ही ठो है, मतलब ये, मतलब 2 की घात 2 एक ठो है, मतलब घात कितने हैं टोटल 2, ठीक है, तो अपना अपना जीरो कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है, 2 के कारण, ठीक है, समझ आ रहा है, 2 के कारण 2 की घात 2 है ना, तो 5 तो बहुत सारे 5 हैं, और 2 की घात 2 मतलब दो दो ही ठो है, तो 5 गुणा 2, 5 गुणा तो 2 करके 2 ही शून्य बनेगा, तो यहाँ पे 2 शून्य बन गया। अब पहले से अपना कितना शून्य है, पहले से यहाँ पे 3 शून्य है, ठीक है, तो टोटल शून्य कितना हो जाएगा आपका, टोटल शून्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 शून्य, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अब थोड़ा इससे कठिन क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, 100 का फैक्टोरियल में आपका शून्य की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला को 400 फैक्टोरियल में, तो आपको देखो ये वाला साइन दिख रहा है आपको, और वो वाला साइन दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, चीज वही है, ठीक है, ये जैसे कौन टाइप का साइन होता है और ये इस टाइप का साइन होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फैक्टोरियल, में पहले भी डिस्कस किया था, फिर भी बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपका फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, गुणा का विस्तार करना, ठीक है, गुणा का विस्तार, तो यहाँ पे फैक्टोरियल मतलब एक तक का गुणा का विस्तार, ठीक है, मतलब गुणा का विस्तार मान के चलो, ठीक है, गुणा का विस्तार, जैसे कि आपका 100 का फैक्टोरियल है, ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल है, तो 5 से लेके 1 तक का विस्तार करना है, एक एक कम करते जाना है, ठीक है, 5 से लेके मतलब 5 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे करके, तो जो भी आंसर आएगा 5 चौक 20, ये 60, 60 दूनी 120, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का वैल्यू। जैसे कि आपका 4 फैक्टोरियल है, या 4 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 5 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो 4 मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 4 की 12 दूनी 24, ठीक है, ऐसे मतलब कोई भी फैक्टोरियल है वो 1 तक का जाता है, ठीक है, गुणा होते हुए 1 कम कम होते हुए 1 तक का पहुंचता है, ठीक है, गुणा का विस्तार उसी बोलते हैं, ठीक, तो ये तो फैक्टोरियल की बात हुई, अब इसको शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं ये भी देखते हैं, ठीक है। अब शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, जीरो, नंबर ऑफ जीरो, तो देखो अब गुणा, अब देखो 100 फैक्टोरियल को ऐसे लिखना है ना आपको, 100 फैक्टोरियल को ऐसे लिखना है, 100 फिर 99, फिर फिर आपका हो जाएगा 98, ऐसे लेके आपका आपका जाएगा 3 2 1, ऐसे मतलब 1 तक का पूरा जाएगा, ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालें, शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या बताया था, 5 और 2 में
जो आपका कम दिखेगा घात उसका आप उतना ही आप शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। तो देखो 5 और 2 में, तो यहाँ पे कितने 2 हैं कितने 5 है, कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 की घात 1 है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 4 आएगा तो 2 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 आएगा 2 की घात 2 हो जाएगा। 8 आएगा, ठीक है। 6 आएगा तो 2 की घात 1 ही रहेगा, और 8 आएगा तो आपका 2 की घात 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 की कमी नहीं है, 2 सबसे ज्यादा होता है, मतलब फैक्टोरियल वाले में अधिकतर आपको 2 ही दिखेगा और 5 कम दिखेगा, ठीक है। 5 क्या है, कम कम बीच बीच में आएगा। तो 5 यहाँ पे क्या होगी, 5 कम होगा तो कहाँ कहाँ पे होगा देखते हैं। कमी किसकी होगी, आपका 5 की। कम कौन सा होगा, 5 वाला। 5 वाला कम होगा, 2 वाला अधिक है, तो अधिक से हमको मतलब नहीं, कम वाले से हमको शून्य निकलता है, ठीक है। उतना ही शून्य निकलता है जितना 5 रहेगा। तो 5 वाला कम है, क्या है, कम है। तो यहाँ पे कम क्या है देखेंगे, कितना 5 है ये देखेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेट करने का तरीका सीखते हैं बस। तो देखिए 5 कितना है, यहाँ पे ऐसे 5 आएगा, 4, ठीक है, 5। यहाँ पे 5 आ गया, 5 की घात 1। उसके बाद क्या कब 5 पड़ेगा, जब ये 10 पड़ेगा, मतलब 10 आएगा तो उसमें एक 5 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 10 आएगा, 10 आएगा तो एक 5 रहेगा। 15 आएगा तो एक 5 रहेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जैसे कि आपका 20 आएगा तो एक 5 रहेगा। लेकिन 25 जैसे आएगा तो आपका 5 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। 25 आएगा तो 5 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका बढ़ते जाएगा, फिर 30 आएगा, फिर 35 आएगा, मतलब 5 की घात एक एक आते जाएगा, फिर 5 की घात क्या हो जाएगा, एक एक आता जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है 25 दूनी 50 जब होगा, ठीक है, 25 दूनी 50 जब होगा तो भी क्या रहेगा आपका 5 की घात कितना रहेगा, 5 की घात उतना ही रहेगा ना, 5 की घात 2 2 ही रहेगा, ठीक है। 5 की घात 2 ही रहेगा। फिर 25 दूनी 50, ठीक है। उसके बाद 75 में आपका भी 5 की घात 2 ही रहेगा, ठीक है। 25 की 75, ठीक। 75 में ये मतलब 50 है ना, ये 50, 50 में भी 5 की घात 2 रहेगा, और 75 में भी 5 की घात 2 ही आएगा। बाकी जो है 5 की घात एक एक ऐसा आते जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, मैं मतलब ये डिटेल बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। मतलब नर्वस मत होना है, मतलब इतना सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखेंगे, बहुत आसान तरीका है। तो ये तो हुआ। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, तो देखो जितने बार भी ये 5 आ रहा है, ठीक है, जितने बार भी 5 आ रहा है, अगर 100 को भाग लगा लिया जाए 5 से, तो ये आपका 5 की घात एक एक जो पड़ रहा है, एक एक बार जो पड़ रहा है वो निकल जाएगा। जैसे 100 को भाग लगाएंगे 5 से तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में, ठीक है। 20 बार में जाएगा, 5 20 हम 100, ठीक है। तो 20 जो है एक एक घात वाला हुआ, ठीक है। जैसे कि 5 की घात 2 है, इसमें भी 5 की घात पूरा 5 की घात, ठीक है। तो जितने भी 5 का पड़ाव पड़ता है, ठीक है, जैसे पहाड़ा पड़ते हैं ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ये 15, 5 चौक 20, वही 100 20 बार में क्या है, 100 पहुंचता है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ये 15, मतलब 20 बार में जब पहुंचते हैं तो 100 पहुंचता है। तो हर स्टेप में 5 कितना आता है, एक एक बार आता है, एक एक बार आता है। लेकिन कभी 2 बार भी आता है, कभी 2 बार भी आता है, मतलब जैसे कि ये 25 में, 50 में, 75 में, इस टाइप का 2 बार आता है, ठीक है। और 100 में भी 2 बार आ रहा है, क्या 100 में भी 2 बार आ रहा है, मतलब 5 की घात 2, ठीक है। 100 में भी क्या है, 2 बार आ रहा है। मतलब ये जो 4 संख्या है, 25 50 75, जो 4 संख्या है उसमें 5 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है, 2 बार आ रहा है। तो वही 2 बार अब कैसे कैलकुलेट होगा, ये 20 बार तो कैलकुलेट हुआ एक एक घात वाला, एक घात वाला, मतलब 20 कितना है, 5 की घात 1 वाला है, 5 की घात 1 वाला 20 संख्या हो गई। अब देखो अब कैसे निकालेंगे, जो 4 संख्या है जो बच गई है उसको कैसे निकालेंगे। तो देखो 20 को मैं फिर 5 से भाग दूंगा, जैसे 20 को फिर 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 चौक 20, अब बच गया 4। तो देखो 4 है, 1 2 3 4, ये जो 4 संख्या है वो 5 की घात 2 वाली, मतलब एक्स्ट्रा 5, ठीक है, एक्स्ट्रा 5, 5 की घात 2 है, मतलब पहले का 5 एक काउंट हो चुका है और एक एक घात बच गया है, तो 5 की घात 4, मतलब 4 घात और मिल गया। तो ये कितना हो गया, 5 की घात 2 वाला, ठीक है, मतलब 5 की घात 2 वाला 4 संख्या है। तो टोटल आपके पास घात कितनी हो गई, 20 प्लस 4, मतलब ये हो जाएगा 24, ठीक है। ये टोटल क्या है, टोटल घात है, ठीक है। तो 5 की अपनी टोटल घात कितनी मिल गई, 24 मिल गई। तो ये 24 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 की घात जो कम वाला है, मैं बताया था ना, कम वाला अधिक वाला, मतलब कम वाला ही निकाल रहे थे ना, 2 की घात बहुत सारी है तो 5 की घात कम है, तो कम वाला ही क्या हो जाएगा आंसर, तो कम वाला क्या है 24, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 400 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, तो ये भी ऐसे निकाल लेंगे, इसको आपको विस्तार विस्तार कुछ नहीं करना है। 400 है तो 400 को 5 से भाग लगाना है चुपचाप आपको, तो क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40,
तो कितना हो जाएगा, 80 बार में जाएगा, 80 बार में, फिर 5 से भाग लगाना है तो क्या हो जाएगा, 16 पंच 80 होता है, तो 5 16 में 80, फिर 5 से भाग लगाना है, जब तक ये जाते मतलब जब तक जाते जाएगा तब तक ये भाग लगाते जाना है, ठीक है, क्योंकि 5 की घात 3 वाला भी पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए भाग आपको लगाते जाना है। तो 5 से 16, तो 5 से 15, तो कितना बार में जाएगा, 3। अब तो 5 से नहीं जाएगा ना, 3 नहीं जाएगा, ठीक है, तो रहने दो। तो कितना मिल गया आपको, 80, 16 और 3, तो कितना हो जाएगा, 80 16 और 3, तो कितना हो जाएगा, 16 3 19 और 80 और 19 कितना हो जाएगा, 99। तो 99, तो यही है 5 की टोटल घात। 5 की टोटल घात कितनी है, 99, और इसी को अपने को निकालना था, उतने ही शून्य आपके बनेंगे, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 99, ठीक। ठीक, क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन करते हैं।